प्रियजनों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रकृति, संस्कृति, आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की नदियाँ केवल जलधाराएं नहीं हैं, बल्कि जीवन, आस्था और सभ्यता की आधारशिला है। इन नदियों में सबसे प्रमुख और पूज्य नदी है गंगा। और कहा भी गया है, गंगा जल अनमोल है, गंगा जल अनमोल है, होती अमृत की खान, माँ देवी भगीरथी कहता पूरा जहां। भारत माँ की पावन धरती जन जन के मन में रहती है। प्रेम, दया और सत्य की गाथा हर सांस हमें ये कहती है। प्रेम की ज्योति जले वहाँ जिस देश में गंगा बहती है। दोस्तों, जिस देश में गंगा बहती है वह केवल भौगोलिक रूप से समृद्ध नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से भी अत्यंत समृद्धिशील है। गंगा भारत की पहचान है, आत्मा है, आस्था है, पूज्य नदी है और जीवन दायिनी है। और गंगा हमारे लिए आवश्यकता भी है, क्योंकि गंगा जमुना की संस्कृति, परंपरा, सभ्यता और पवित्रता दर्शाती है, जिसकी छत्र छाया में पले बड़े व्यक्ति वास्तव में इंसान थे, जिनके अंदर मानवता, दया, करुणा थी तथा समाज और देश के प्रति संवेदनशील थे। और भारत की सभ्यता प्रकाष्ठा पर थी। जब दूसरे देशों के लोग असभ्य इंसानों की तरह जी रहे थे, उस समय भारत की सनातन परंपरा सबसे पुरानी और उन्नत मानी जाती थी और मानवीय मूल्यों को नियंत्रण, संवेदन और संवर्धन करने का सशक्त माध्यम था। धर्म दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मसात करने के लिए था। जीवन की खुशी एवं संतुष्टि भौतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिकता और साधनापूर्ण जीवन में समाहित थी। संसाधनों के अभाव से भी संयुक्त परिवार, समाज, राष्ट्र भावना से प्रबल थे। इसीलिए समाज सुरक्षित था और परिचय, प्रमाण और परीक्षण देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो उस देश के वासी थे जिस देश में गंगा बहती थी। प्रिय दोस्तों, भौगोलिक रूप में गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेश्वर के गोमुख नामक स्थान से प्रसिद्ध है, जहाँ से निकलने वाली धारा को भगीरथी कहा जाता है। और देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, जिसके बाद इस संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। गंगा की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होती हुई मुर्शिदाबाद के फराक्का बराज पर ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग पद्मा, जो बांग्लादेश से होकर, और दूसरा हुगली, जो भारत में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोमुख से निकली निर्मल धारा शिव की जटाओं से आई है। भगीरथ की तप की महिमा ने धरती पर गंगा लाई है। हरिद्वार, काशी, प्रयाग की महिमा युग युग से जग कहती है। ऋषियों मुनियों की पुण्य धरा वहाँ जिस देश में गंगा बहती है। प्रिय मित्रों, गंगा का पौराणिक और धार्मिक महत्व भारतीय कथाओं में अत्यंत ऊंचा है। मान्यता है कि गंगा का अवतरण त्रेता युग से भी पहले 1000 वर्ष पूर्व स्वर्ग से पृथ्वी पर राजा भगीरथ की तपस्या के कारण हुआ।
राजा भगीरथ ने अपनी पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया था, जिसके फलस्वरूप गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा के वेग और तेज बहाव को निरंतर करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं के धारण किया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसीलिए गंगा को भागीरथी और शिव की जटाओं से निकली हुई कहा जाता है। हिंदू धर्म में गंगा को देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और ये गंगा जल धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रिय सज्जनों, गंगा के किनारे भारतीय सभ्यता का प्रसार और कृषि का विकास हुआ और मानव बस्तियां बसने लगी। वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, पटना, कन्नौज, बिजनौर और कोलकाता जैसे प्राचीन नगर गंगा के किनारे बसे और शिक्षा, व्यापार, धर्म और राजनीति के प्रमुख केंद्र बने। मौर्य, गुप्त, पाल आदि महान साम्राज्यों का उदय भी गंगा के मैदानों से ही हुआ। इस तरह गंगा भारत के इतिहास की दिशा का गंगा ही आधारशिला बनी। गंगा ने हमको ज्ञान दिया है, सेवा का सच्चा मान दिया, मानवता का दीप जलाकर जीवन का वरदान दिया। जाति धर्म से ऊपर उठकर प्रेम की राह दिखाती है। हम उसे धरती के निवासी है, जिस देश में गंगा बहती है। प्रियजनों, सांस्कृतिक प्रभाव से गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। यह केवल एक नदी नहीं बल्कि भारतीय और सनातनी जीवन शैली का हिस्सा रहा है। गंगा के किनारे अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कुंभ मेला, गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा और कई अन्य पर्व गंगा से जुड़े हुए हैं। इन अवसरों पर लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं और भारतीय साहित्य, कला और संगीत में भी गंगा का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर, रहीम, रसखान, सूरदास, तुलसीदास आदि संत, कवि, लेखकों से भी गंगा की महिमा का वर्णन किया गया है। इसीलिए गंगा को मां के स्वरूप में संबोधित करते हुए गंगा मैया कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से गंगा नदी भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कृषि, उद्योग, मत्स्य पालन, परिवहन, पर्यटन। गंगा के किनारे स्थित धार्मिक जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करते हैं और लाखों लोगों की जीविका का माध्यम बनती है। दोस्तों, हम सहज और सरल जीवन जीने वाले भारतीयों ने गैरों को भी पढ़ाया, परंतु भोलेपन तथा भरोसे का फायदा उठाकर विदेशी आक्रांतों और अंग्रेजों ने भोग लिप्सा और लूट खुसर के विचारों के कारण हमारे देश को गुलाम बनाया। हमारे शुभ चिंतक, जो जाति और धर्म महज कर्म आधारित और सांकेतिक थे, विदेशियों ने जातीय स्तर पर विस्मय बनाकर जहाँ के लोगों में फूट, मतभेद और मनमुटाव डालकर भारत की सामाजिक अखंडता को कमजोर किया। वैचारिक शुचिता को इतना भ्रष्ट बना दिया कि लोग आपस में लड़ने लगे और बढ़ती शब्दशीलता और भौतिकता और स्वार्थ के कारण पहले संयुक्त परिवार बिखरने लगे और भोगलिप्सा, लालसा और व्यसन को देखकर लोग धर्म परिवर्तन करने लगे और छोटे छोटे कर्मों के कारण आपसी सहनशीलता, संवेदनशीलता और नेतृत्व की अभावता के कारण मानसिक लगाव खत्म होने लगा। दोस्तों, आज देश में गंगा बहती है। वह इंसान धन प्राप्ति की लालसा में इतना निष्ठुर हो गया है
और अधिक धन जुटाने के लिए अपने नैतिक मूल्यों को भूलता जा रहा है और अपने फायदे के लिए कुछ भी कर्म कर सकता है। और इस पर एक कहावत भी है, गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुनादास। महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य, जहाँ व्यापार बने, शासन प्रशासन हुआ ऐसा, किसी को ना न्याय मिले। हर बच्चे के सपने में सदैव निराशा रहती है, उदासी है हर परिवारों में, जिस देश में गंगा बहती है। दोस्तों, जिस देश में गंगा बहती है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी हो चुकी हैं कि हर परिवार को उपलब्ध कराने की मुश्किल होती जा रही है। जहां डॉक्टर को भगवान का दर्जा और इंसान के दुखों का सहारा माना जाता है, आम डॉक्टर समाज सेवा से अधिक अपनी सेवा को महत्व देते हैं। अधिक धन कमाने की लालसा में अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक फीस और मरीज को लंबे समय तक नर्सिंग होम में भर्ती रखते हैं। दोस्तों, जिस देश के लोगों में दिल में सफाई रहती थी, दोस्तों जिस देश में लोगों पे दिल में सफाई रहती थी, वहाँ वकील, जिसको कानून का रखवाला माना जाता है और एक आदमी को अपराधों से मुक्ति दिलाने वाला समाज सेवक समझा जाता था, आज वही वकील न्याय दिलाने से अपनी मोटी कमाई की चिंता करते हैं और उसके लिए चाहे कितने भी झूठे सबूत, गुहाओं का सहारा लेना पड़े, उसे सिर्फ केस जीतने की साख रहती है, क्योंकि जहाँ दिल में सफाई रहती है। नेता, शिक्षक, संत और प्रहरी, कोई ना अपना कर्तव्य निभाए। डॉक्टर, किसान और मजदूर भारत का सम्मान घटाएं। ऐसी बुरी राह देख कर मंजिल मुश्किल होती है। हम उस धरा के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। दोस्तों, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, वहाँ एक दुकानदार, उत्पादन करता, जो पूरे समाज की हर समय की आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराकर समाज का अन्नदाता बन जाता था, आज वे अनेक दुकानदार अपने खाद्य पदार्थ और औषधियों के उत्पादन में अधिक कमाई के लिए मिलावट कर जनता के साथ धोखेबाजी करते हैं, जिसके कारण जनता को अनेक व्याधियों का झेलना मजबूर होना पड़ता है। प्रियजनों, जिन लोगों के होठों पे सच्चाई रहती थी, वहाँ अधिकतर पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, अपराधों को पकड़ने वाले उसे सजा देने की बजाय अपने अधिक लाभ तथा रिश्वत को अधिक महत्व देते हैं। जहाँ जनता की आर्थिक स्थिति के आधार पर व्यवहार करते हैं और अपने राजनीतिक आंकों के आदेश को खुश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस देश में हर जान की कीमत समझी जाती थी, वहाँ व्यापारी और उपभोक्ता में करीबी संबंध होते थे। आज उन व्यापारी और उत्पादनकर्ता दिशाहीन होते जा रहे हैं और अधिक धन की लालसा में अनैतिक व्यापार करना उनके लिए अपराध नहीं है। दोस्तों, इसी तरह जब कोई नेता चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में जाता है तो वह सेवा करने के लिए बड़े बड़े दावे करता है, परंतु जब जीत कर बैठ जाता है तो उसे सभी सुख सुविधा उपलब्ध हो जाती हैं और देश के कल्याण की बजाय वह अपनी कमाई पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि ये चीज एक उस दिलों में रह जाती है जहां गंगा बहती है। प्रिय दोस्तों, कई सदियों से हमारे गंगा के किनारे विकसित प्रदेश मानव द्वारा मानव का शोषण अनेक रूप से करते हैं। बाल मजदूरी,
करवाना, महिलाओं को विभिन्न प्रकार का शोषण करना और पिछड़ी जातियों या गरीब का शोषण करना, धर्म के नाम पर हिंसा करना और आतंकवाद को आश्रय देना, क्योंकि जहां होठों पे सच्चाई रहती थी। जिस देश में गंगा बहती है दोस्तों, जिस देश में गंगा बहती है उसी देश में पहले अतिथि देवो भव का उद्घोष था। वह हमें जान से ज्यादा प्यारे होते थे, परंतु आज वही मेहमान मतलबी, स्वार्थी, स्वहितकारी, अवसरवादी और विश्वासघाती दोगुले होते जा रहे हैं। अपना मतलब पूरा होने के बाद अपना असली रंग दिखा देते हैं। दोस्तों, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, जैसे बुद्धिजीवी, धार्मिक मार्गदर्शक, धर्म गुरु, एनजीओ चलाने वाले, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, वह आज समाज और मानवता से विश्वासघात, एहसान फरमोशी और निष्ठाहीन होते जा रहे हैं, धोखा और घोटाले करते हैं। आज प्रदूषण बढ़ता जाता, गंगा का आंचल निराश होता है। लोभ, स्वार्थ और झूठ की आंधी मानव का मन खोता है। रिश्वत, छल, अन्याय देखकर हर धारा फिर रोती है। सच्ची राहें छोड़ी वहाँ जिस देश में गंगा बहती है। दोस्तों, आज प्रदूषण, औद्योगिक कचरा, सीवेज का पानी, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट, अवैध रेत खनन जलवायु परिवर्तन को प्रदूषित करते हैं। ग्लेशियर पिघलने से गंगा के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। कृषि और उद्योग, पर्यटन और व्यापार बढ़ने से नदियों के किनारे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अपराध भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आज ये सभी निकृष्टों जो उदाहरण है, वहां गंगा बहती है। मित्रों, गंगा माँ की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। स्वच्छ नदी, स्वच्छ भारत ही आने वाली तैयारी है। विश्व शांति का संदेश लेकर भारत की शोभा बढ़नी है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। प्रियजनों, गंगा का संरक्षण प्रयास भारतीय स्वतंत्रता के बाद सरकार और समाज दोनों स्तर पर गंगा के प्रदूषण को बचाने के लिए प्रयास किए जाए, जैसे नमामि गंगे योजना, स्वच्छता अभियान, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। सामाजिक संगठन और आम लोग गंगा के सरकारी प्रयासों में शामिल होते रहे हैं, परंतु गंगा का पानी जो इतना अमृत जल की तरह था और बीमार लोगों के मुंह में डालने से ठीक हो जाते थे, नहाने के पाप धुलते थे, घरों को पवित्र किया जाता है, वह गंगा बावजूद इन प्रयासों से अधिक दूषित प्रदूषित होती जा रही है। कचरा बढ़ता जा रहा है, पानी अशुद्ध होता जा रहा है और पिछली सरकारों ने जो गंगा को साफ करने की कोशिश करी थी, सब बेकार होती जा रही है। आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, गंगा का सम्मान करें। भारत की सनातन संस्कृति और मानवता का मान करें। दुनिया गर्व से गाए फिर, यह धरती सबसे पवित्र है, क्योंकि हम उसे देश के वासी हैं। जिस देश में गंगा बहती है। अंत में इंडियन पीस मिशन व इंटरनेशनल पीस मिशन की सोच है कि यदि हम गंगा को स्वच्छ और सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इस अमूल्य धरोहर से वंचित रह जाएंगी। इसीलिए हम सभी लोगों और सरकार से अनुरोध करते हैं कि गंगा की रक्षा की जाए, प्रदूषण मुक्त किया जाए
और पवित्रता बनाई रखी जाए और मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल, आवास, सामाजिक परोपकार, पर्यावरण और सुरक्षित वातावरण नैतिक रूप से उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, वर्तमान में सौभाग्य से भारतीय विभाजन के बाद केंद्र सरकार और गंगा के किनारे स्थित सभी प्रदेश सरकारें, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल एक ही सनातनी पार्टी की सरकारें हैं और शासकीय और प्रशासनिक चलाने का मौका मिला है। हमारा विश्वास है और आशा है कि सभी प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के सहयोग से के क्षेत्र में कल्याण, संरक्षण, सर्वगुण विकास कराया जाए तथा सनातनी परंपरा, सभ्यता और संस्कृति का वातावरण बनाया जाए ताकि हम सब मिलजुल कर सहयोग करें और प्यार करें और हम ही नहीं सारी दुनिया कहे कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सर्वम सर्वै सर्वस्य सर्वे शांति भवतु। वासुदेव कुटुंबकम। वंदे मातरम। जय भारत। कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सही